जय बाबा के भक्तों। भक्तों, सावन के बाद आने वाला है भादों का महीना, और भादों का महीना बाबा गोरखनाथ जी का है, बाबा झारवीर महाराज का है। बहुत बड़ा मेला लगता है भादों में। आप आ जाइए, ददरेवा जाइए, बहुत बड़ा मेला लगता है। गोगा मेड़ी जाइए, बहुत बड़ा मेला लगता है। आनंद आते हैं जी, आनंद। वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। मेरे बाबा के भक्त इतने होते हैं। तो भादव का महीना जो होता है, भादव का महीना, उसमें आप बाबा गोरखनाथ जी की, बाबा झारवीर महाराज की पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं, उनको पा सकते हैं। तो कौन कौन भक्त आ रहे हैं भाई, बता दो जरा कमेंट में मुझे भी, कि जो इस महीने, मतलब अभी जो आने वाला है भादों का महीना, इस बार सितंबर में रहेगा। अगस्त 28 की पूर्णिमा है, राखी है, राखी के तुरंत बाद शुरू होता है भादों का महीना। तो कमेंट में बताइएगा कौन कौन भक्त आ रहे हैं, कौन कौन भक्त कहाँ कहाँ से, जो बाबा की पूजा आराधना शुरू कर रहे हैं भादों के महीने में मेरे साथ। तो बाबा को मनाना है ना बस, और क्या करना है। तो उनकी विधि बता देता हूँ। भादों के महीने में बाबा की पूजा कैसे करेंगे आप, बाबा झारवीर महाराज की, गोवा जी महाराज की, गोरखनाथ जी की पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बाबा झारवीर महाराज जी की पूजा विधि कैसे करनी है आपको। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, बाबा झारवीर महाराज की पूजा विधि करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि कोई भी, हम किसी की भी पूजा करते हैं, हम किसी की भी आराधना करते हैं, हमें एक आम आदमी, एक आम इंसान, तो हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो कहते हैं ना कि एक पावर है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा साधुओं की होती है, संतों की होती है, तपस्वियों की होती है। ठीक है, हम आम आदमी हैं, तो आम आदमी की तो पावर है वो बहुत कम होती है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक स्वरूप लेना है। स्वरूप मतलब आप बाबा की फ़ोटो ले सकते हैं, बाबा की तस्वीर ले सकते हैं, घर में बाबा की तस्वीर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ पहले, सबसे जब हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे मम्मा, हमारी माता जी जो है, वो एक पेपर के ऊपर देसी घी से तस्वीर बनाया करती थी, झारवीर महाराज, गोगा जी महाराज की। आज तस्वीर आसानी से अवेलेबल है बाज़ार में, गोगा जी महाराज की फ़ोटो अवेलेबल है, तो मैं फ़ोटो ला के रखा है घर में। तो एक तस्वीर आपको लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि तस्वीर लेने से क्या होगा, आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। हम आम आदमी ना, हमारी सोच शक्ति, हमारी जो अपनी आत्मशक्ति, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम आंखें बंद करेंगे और बाबा तुरंत दिखेंगे। हो जाती है जब आपकी साधना कंप्लीट होनी शुरू होती है, जब आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम तो शुरुआत करने की बात कर रहे हैं ना, भादों के महीने में शुरुआत करेंगे, बाद बाबा के साथ बात करेंगे। तो क्या करना है आपको, तस्वीर लेके आनी है बाबा की, बाबा गोगा जी महाराज की, झारवीर महाराज की, एक फ़ोटो लेके आनी है, तस्वीर लेके आनी है। ठीक है, बाजार में आसानी से मिल सकती है। अगर ना मिले तो आप जिस यहाँ फ़ोटो वाले जो भैया होते हैं उनके पास, उनको बोल दीजिएगा कि हमें गोगा जी महाराज की, झारवीर बाबा की फ़ोटो दे दीजिए, वो ला के दे देंगे आपको। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अब क्या करना है, अब आपको प्रतिदिन, भादों के महीने में प्रतिदिन बाबा की तस्वीर का टीका, यहाँ पे टीका करना है बाबा को, तस्वीर में टीका करना है। टीके में आप चंदन यूज़ कीजिएगा, चंदन का प्रयोग कीजिएगा। पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, सफ़ेद चंदन हो, कैसा भी चंदन हो, चंदन का प्रयोग कीजिएगा। चंदन का बाबा को टीका करना है, चंदन का टीका करना है आपको। ठीक है, और टीका करने के बाद आपको बाबा का दीपक लगाना है। ओम श्री गोरखनाथाय नमो नमः कह के आपको दीपक जलाना है। दीपक देसी घी का जलता है, पर मैं एक बात बोलता हूँ कि जिसकी जिसकी जैसे सामर्थ्य वैसे जलाइए। आपकी सरसों के तेल की सामर्थ्य सरसों का तेल का जलाइए, आपकी देसी घी की सामर्थ्य देसी घी का जलाइए, आपकी तिल के तेल की सामर्थ्य तिल के तेल का जलाइए। आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वेल्थ है, पैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप दीपक जलाइएगा। ठीक है, तो किसी के भ्रम में मत रहिए कि देसी घी का ही जलाना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपकी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से दीपक जलाइएगा। बस हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, बाजार में पूजा के घी के नाम से सस्ता देसी घी आता है। पूजा के घी के नाम से सस्ता देसी घी, भैया कृपा करें आप देसी घी मत लीजिए, पर वो तो मत लीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी मत लीजिए। जो खाने वाला देसी घी है उसी की जोत लगाएं, या फिर सरसों का तेल की या तिल के तेल की जोत लगाएं। ठीक है, अब तस्वीर आपके पास होगी, आपने तस्वीर को टीका कर दिया, देसी घी आपके पास हो गया, उसकी आपने जोत लगा दी। ठीक है जी, अब घर में कुछ भी मीठा मंगवा लीजिएगा या बना लीजिएगा बाबा की भोग के लिए। भादो भादव की बात कर रहा हूँ, भादो के महीने में। चाहे तो आप छोटे छोटे बतासे आते हैं भोग के, 5 बतासे निकाल दीजिए,
कोई मीठा मंगवा सकते हैं, जलेबी है, इमरती है, बर्फ़ी है, कुछ भी, रसगुल्ले हैं तो वो निकाल दीजिए। या घर में कोई घी की लौज बन जाती है, आटे की बर्फियाँ बन जाती हैं, लड्डू बन जाते हैं, ठीक है, तो आप वो घर में बना सकते हैं। कुछ भी मीठा आप घर में बना, कोई थोड़ा भी कुछ भी मीठा है तो 1 पीस, 1.5 पीस, 2 पीस, जो भी चाहें आप, वो बाबा के नाम का बाबा को अर्पण कर दीजिए, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह शाम ज्योति करनी है, सुबह शाम दोनों टाइम ज्योति होगी बाबा की। और आपको क्या करना है साथ में, ओम गो गोरखनाथाय नमो नमः, ओम श्री गोगजारवीराय नमो नमः, ठीक है। आप दोनों मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोनों मंत्र कि गुरु गोरखनाथ झारवीर बाबा के गुरु हैं, ठीक है। और जब हम गुरु को मना लेते हैं तो चेला अपना भगा हुआ जाता है अपने आप। जैसे अगर आपको हनुमान जी को मनाना है ना, तो श्री राम का जाप करना शुरू किया, हनुमान जी अपना पाने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको बाबा झारवीर में गोगा जी महाराज को मनाना है तो ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः का जाप कीजिए, ओम गोगा झारवीर महाराज का जाप कीजिए, ओम श्री गोगा झारवीराय नमो नमः का जाप कीजिए। तो इन दोनों मंत्रों का जाप कीजिए सुबह शाम दोनों टाइम। बाबा को जोत लगाइए, मीठे लगाइए और भाव कीजिए। देखो बहुत आसान सी पूजा बता रहा हूँ, बहुत आसान सी पद्धति। इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकते हो। इसमें बहुत आसान पद्धति है, ठीक है। भादो भादो कीजिए, भादो भादो के महीने में कीजिए। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये भादो भादो का महीना किया आपने, तो इसी भादो के महीने में आपको अनुभव हो जाएगा, इसी भादो के महीने में बाबा के दर्शन हो जाएंगे आपको। इसलिए मैं 10 दिन 15 दिन पहले वीडियो बना के डाल रहा हूँ इसमें, कि अगर आपने इस भादो पूरे मन से, पूरी भक्ति से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा आफत तो होनी नहीं है, बहुत आसान सी पूजा पद्धति बताई है। अगर आपने ये प्रयोग कर लिया, ये तरीका अपना लिया, तो आपके घर में बाबा का अनुभव हो जाएगा, आपके जीवन में बाबा का अनुभव हो जाएगा, आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, आपकी साधना की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, आपकी भक्ति की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। बस करना आपको पूरी भक्ति से है, पूरी ईमानदारी से, पूरे प्यार से, पूरे कहते हैं ना सम्मान के साथ करना है, ठीक है। तो आप अब भादों में, मैंने पहले भी बोला कि कमेंट में बताइए भाई कौन कौन कहाँ से शुरुआत कर रहा है इस महीने भादों में बाबा की पूजा की। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन है जो बाबा की पूजा शुरू कर रहे हैं, इस महीने आ रहे हैं, बाबा की पूजा करने आ रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं भादों के महीने में बाबा की पूजा के साथ। तो गुरु गोरक्षनाथ महाराज, गुरु झारवीर महाराज जो है, अगर आप पूरे मन से, पूरी भक्ति के साथ, पूरे दिल के साथ उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो वो 100% आपके घर में स्थान लेंगे, आपके जीवन में स्थान लेंगे, आपको दर्शन देंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो झारवीर महाराज, बाबा गुरु गोरखनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें, ऐसा आशीर्वाद के साथ, ऐसे कामना के साथ। जय बाबा।